द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए समीकरणों के दोनों प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तुम लोग को पता होना चाहिए कि जब दो अलग अलग प्रकार का पदार्थ आपस में रिएक्शन किया तो तीसरा एक नया पदार्थ बना। मान लो कि दो जो पदार्थ रासायनिक समीकरण में हिस्सा लिया उन दोनों का 1-1 किलो वजन था, सपोज मान लो। तो तीसरा जो एक नया पदार्थ बना उसका वजन कितना होगा? अगर उधर 1 किलो और प्लस 1 किलो और तीसरा एक नया पदार्थ जो बना उन दोनों के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो कितना वजन होगा उसका? 2 किलो होगा। उसमें ना तो वजन बढ़ेगा और ना ही वजन घटेगा, क्योंकि वो दोनों चीज मिलकर के ही ना तीसरा नया चीज बना है। तो ऐसा है रासायनिक समीकरण में या रासायनिक संतुलन में द्रव्यमान संरक्षण के नियम के लिए समीकरणों के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब इसमें परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए इस संरक्षण नियम के अनुसार, इसीलिए हम लोगों को इसको संतुलित करने की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, संतुलित करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां देखो जैसे Fe है प्लस CuSO4 है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाया? FeSO4 प्लस Cu, नया तत्व बना। अब इधर देखो Fe कैठो था, एक ठो, Fe इधर कैठो हुआ, एक ठो, CuSO4 SO4 इधर है, SO4 और Cu, यानी दोनों तरफ जो है परमाणु की संख्या क्या है? बराबर है। उस तरफ जितना है उतना ही इस तरफ है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या हैं? सबसे पहला प्रकार है इसका संयोजन। रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला प्रकार इसका क्या है? संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। अभी थोड़ा देर पहले बताए, दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जब इसमें दो अलग अलग प्रकार का रसायन आपस में हिस्सा लिया अभिक्रिया करने के लिए, तो एक तीसरा नया उत्पाद बना। ठीक है, जैसे मान लो कि एक A है और एक B है, दोनों मिलकर के आपस में क्या बनाया? AB का निर्माण किया। उसी तरह एक है वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले बताए, टूट जाना, है ना। इसमें एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे मान लो AB कोई अभिकारक था, ये दोनों टूट करके उत्पाद के रूप में A और B का निर्माण किया, यानी ये पहले एक था, रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये टूट करके कितना हो गया? 2 हो गया। और संयोजन में क्या था? ये पहले दोनों अलग अलग था और अभिक्रिया करके ये दोनों क्या हो गया? एक हो गया। बात समझ रही हो? उसके बाद है विस्थापन। विस्थापन क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। बहुत सारे तत्व हैं, उन तत्वों का तुम लोगों को जानकारी होना चाहिए, लेकिन कुछ तत्व ऐसा है जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टेटिव होते हैं, मतलब तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील तत्व है ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जो तेज रिएक्शन करने वाला है वो तेज रिएक्शन किया और कम रिएक्शन करने वाले को ही हटा दिया। ठीक है, जैसा कि इस समीकरण में तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या है? अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। जैसे यहां पर KCl प्लस AgNO3 रासायनिक अभिक्रिया किया और अवक्षेप के द्वारा KNO3 का निर्माण कर दिया AgCl लेकर के। ठीक है, उसके बाद है रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या है? रेडॉक्स क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन, एक साथ ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना। रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी क्या होता है कि जब रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही होती हैं उसमें ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का घट जाता है। और अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन घट जाता है और हाइड्रोजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स कहेंगे। ऊष्मा के आधार पर हम लोग इसको दो तरह से देख सकते हैं, एक में ऊष्मा निकलती है और एक में ऊष्मा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, एक अभिक्रिया ऐसा है जिसमें जब रिएक्शन हुआ तो तापमान बढ़ गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ गया, उसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माशोषी में क्या है? इसमें जो गर्मी था यानी ऊष्मा का उत्पादन था वो क्या हो गया? अवशोषित हो गया। ठीक है, तो दो प्रकार के इसमें ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया है। और ऐसे कितना प्रकार है इसका? 5। एक संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है?
दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को क्या कैसे कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो उसी को रासायनिक समीकरण का क्या कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है।